बच्चों, इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया था कि मैट्रिक्स का क्या कंसेप्ट होता है, जिसमें हमने 3-4 पॉइंट आपको मैंने कल बताए थे कि भाई मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर रोज एंड कॉलम में क्या डिफरेंस होता है और उसका ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, अब आज हम चल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है रो मैट्रिक्स। नाम से पता है रो, तो इसमें लिखो ए मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो। जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो होती है उसे क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। यदि हम एग्जांपल लें तो हम बोल सकते हैं 1 2 3। अब मैं आपसे पूछता हूं बताओ इसका ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? 1 2 3 बोलोगे। तो यार रो कितनी है? 1 है। मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं 1 2, तो आप इसको 1 × 2 बोलोगे। मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूं 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या है? 1 × 4। इसका मतलब तीनों एग्जाम्पल हमने क्या चीज देगा कि चाहे हम इस एग्जाम्पल के बारे में बात करें, चाहे इसके बारे में बात करें, चाहे इसके बारे में बात करें, इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है जिसका रो केवल एक होता है वो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स कहलाता है। सेकंड नंबर का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स में क्या है? सेम उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स बना सकते हैं अपन कि ए मैट्रिक्स हैव ओनली वन कॉलम। एग्जाम्पल वही सेम 1 2। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन 1 2 3। तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं 1 2 3 4। अब देखो बच्चों, यहां पर देखो रो कितनी है बेटा? 2 है। कॉलम कितना है यहां पर? ओनली 1 है, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 2 × 1। इसका हो जाएगा 3 × 1, इसका हो जाएगा 4 × 1। तो इन तीनों एग्जाम्पलों को देखें तो यहां पर जो कॉलम है वो कितना आ रहा है हमारे पास? 1 आ रहा है। इसलिए इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और कि जितने भी हम डाटा यहाँ पर लिख रहे हैं इनके बीच में हमेशा गैप होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स में कि भाई ये किसके बारे में बता रहा है? रबर के बारे में बता रहा है, ये पेंसिल के बारे में बता रहा है, ये एक ही इंफॉर्मेशन है। तो कहने का मीनिंग ये है कि जितने भी मैट्रिक्स होते हैं उनके डाटा बीच में कभी भी कॉमा नहीं आता, उनमें हमेशा क्या आता है? गैप आता है। तो ये मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये सेकंड नंबर का मैट्रिक्स कहलाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर का जो मैट्रिक्स है उसमें लिखिए आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से पता है कि जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो आपस में इक्वल होती है, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? स्क्वायर बोलते हैं। तो ऐसा ही मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें लिखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which the number of rows are equal to the number of columns। कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो बेटा? इक्वल हो। जैसे मान लो 2 × 2 आ गया, ऐसे दूसरा मैट्रिक्स आप ले लो 3 × 3 का। यहां पर आपने 1 2 3 ले लिया, यहां 4 5 6 ले लिया, यहां 1 8 10 ले लिया। अब देखो बेटा यहां पर क्या है? रो कितना है यहां पर? आपको 2 रो है। अभी मैंने कल बताया था आपको कि रो को हम R1 R2 से नोट करते हैं। कॉलम बेटा कितना है यहां पर? 2 है, C1 C2। इसलिए इस तरह का जो मैट्रिक्स है वो क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली 3 × 3 4 × 4, जिसमें रो और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं, उस तरह के जो मैट्रिक्स होता है इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, अब इसमें फोर्थ नंबर का पॉइंट लिखे सब बच्चे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये इसका फोर्थ नंबर का मैट्रिक्स है और ये है डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें लिखो ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें लिखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स if all its non-diagonal elements are 0। A square matrix is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0।
अब इसका मतलब क्या है बेटा, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि हम 3 into 3 का एक मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं और यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट, वो सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनके अलावा बाकी ये क्या है बेटा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद इसका 5th नंबर का पॉइंट आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, इसमें लिखो ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स if its diagonal elements are equal. अब देखो बेटा, सेम मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स, वही 3 into 3 की शेप ले ली हमने, लेकिन यहां पर हमने क्या लिखा, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सबको हमने क्या लिखा, इक्वल कर दिया। जैसे यहां भी 2 लिखा, यहां भी 2 लिखा, यहां भी 2 लिखा, बाकी रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं वो सब यहां पर क्या है, 0 है। इसके बाद जिस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स की जो वैल्यू के नंबर्स हैं वो क्या सेम होने चाहिए, इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर। अब इसका 6 नंबर का एक मैट्रिक्स आता है, वो आता है यूनिट मैट्रिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स कहलाता है और बोर्ड के अंदर इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है। इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है इसका दूसरा नाम एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है बेटा, क्लियर। इसमें लिखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट REST and rest are all 0 and rest are all 0। देखो बेटा, यूनिट मैट्रिक्स भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हालांकि देखिए मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं कि जो हमारा जो मैट्रिक्स होता है उसमें 2 तरह के डायगोनल होते हैं, एक चलता लेफ्ट टू राइट वाला, एक चलता राइट टू लेफ्ट। तो हम जिस डायगोनल के बारे में बात कर रहे हैं वो डायगोनल को क्या बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट। और इस तरह का जो डायगोनल होता है, इस डायगोनल का एक नाम भी होता है और उसे बोलते हैं मेन डायगोनल। इसका मतलब जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात करें, चाहे हम स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बात करें, चाहे हम यूनिट मैट्रिक्स के बारे में बात करें, तीनों के हम जिस डायगोनल के बारे में बात कर रहे हैं वो डायगोनल का नाम है मेन डायगोनल। इसका मतलब मेन डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। अब देखो तीनों चीजों को मैं आपको यहां पर और क्लियर कर रहा हूं कि जब मैंने मैट्रिक्स को बनाया 3 into 3 की शेप का, लेकिन उसके जितने भी एलिमेंट हैं उसको मैंने क्या डिफरेंट लिख दिया। दूसरा मैट्रिक्स मैंने बनाया जिसमें सभी एलिमेंट क्या है, हमने सेम रख दिए, इसमें 1 को छोड़कर, 1 के अलावा बाकी कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। और जो तीसरा मैट्रिक्स है ये भी 3 into 3 की शेप का हो गया। थर्ड नंबर का जो मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट क्या है, डायगोनल एलिमेंट 1 है। अब ये तीनों को एक बार हम देखें तो हमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जहां पर डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं उन्हें बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, और जहां पर डायगोनल एलिमेंट क्या 1 होते हैं तो नाम से पता है यूनिट, तो इस तरह के मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और लिखें बेटा कि यूनिट मैट्रिक्स डिनोटेड बाय कैपिटल I। इसको हमेशा कैपिटल I से हम डिनोट करते हैं जितने भी यूनिट मैट्रिक्स होते हैं। यदि वो 3 into 3 की शेप का है तो हम इसको और क्लासिफाई कर सकते हैं और उसको हम लिख सकते हैं I3 है, तो वो I, लेकिन हम उसको I3 से भी डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं हमें 2 into 2 का बनाना है जी यूनिट मैट्रिक्स, तो आप उसको I बोलोगे, लेकिन इस I का एक नाम दे देंगे I2। इसका मतलब यहां पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका 2 का मतलब उसका जो रो एंड कॉलम है वो क्या है, 2 है। यहां पर 3 का मतलब क्या है, उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 into 3 है। तो ये इनका डिनोट करने का तरीका होता है।
अब इसमें एक मैट्रिक्स और आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है जीरो मैट्रिक्स। अब प्यारे बच्चों देखो यहां पर जीरो मैट्रिक्स के नाम से पता है कि जिसके सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो यहां पर 7 नंबर का पॉइंट डाल लीजिए और यहां लिखो जीरो और नल मैट्रिक्स। इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर जीरोज। इसका ऑर्डर किसी भी शेप में हो सकता है। जैसे यहां पर कितने रो हैं बेटा, 2 रो हैं। यहां पर कितने कॉलम है, 3 कॉलम। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 into 3 हो गया। लेकिन ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। लिखिए अपनी कॉपी में कि जीरो नल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, कि जिनके सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, जीरो और नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो अगला लेक्चर है उसमें आपको बताऊंगा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स।